नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल चार्ट बार को देखेंगे और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, PYQ जो लेंगे, ये हम नीचे लिए हुए हैं। ये पूछा गया है 56वीं से 59वीं BPSC के लिए, और स्टैटिस्टिक्स का ये एक और नया इस सीरीज में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ग्राफ में देखना है ना, ये देखना है कि ये वैल्यू क्या दिया हुआ है। मान ली इधर तो ईयर दिया हुआ है, इधर ईयर दिया, ये क्या मिलियन बैग्स, ये मिलियन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा फिगर में ऑफ 60 kg, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या है kg पर हेक्टर, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ग्राफ को देखना है। ग्राफ को यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये वैल्यू 8 सिंपल है, समझ में आ रहा है। ये 10 है, 13 है, 12 है, 15 है, यहाँ पर एक 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 950, 1050, 1100, 1200, 1150, और ये फिर घट के 1050। तो कहीं कोई ग्राफ पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परसेंटेज इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन 2005 और 2006, यानी कि 2005 का बात कर रहा है और 2006-07 का बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 9 देख रहे हैं, यहाँ 10 देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या होगा आपको 60 और 10 लाख एक में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2005-06 का देखते हैं, और इसका क्या है, हम लोग इसमें वैल्यू उतार के भी डायरेक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 8, 9, 10, 13, 12, 15, और इधर में क्या लिखे थे 950, 1050, 1100, 1200, 1150 और फिर 1050। तो ये वैल्यू लिख लिया। अब इसी से हम लोग ग्राफिकल डाटा करेंगे। तो 2005 और 6-7 का पूछ रहा है, तो 9 इंटू 10 है। तो सबसे पहले 2005-06 इसमें लिखेंगे क्या प्रोडक्शन है मेरा पर, यहाँ पर 9 गुना 60 गुना 10 लाख। 2006-07 में है 10 गुना 60 गुना 10 लाख। तो इसमें क्या हो गया, चेंज क्या हो जाएगा मेरा, तो चेंज हो जाएगा 10 लाख कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 600 माइनस 540, ये हो गया 60 इंटू 10 लाख। अब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 60 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय आपका ये वाला पार्ट इनिशियल, ये इनिशियल ये फाइनल है, ठीक है। तो बताए थे इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा 540 इंटू 10 लाख, तो ये कट जाएगा, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज मेरा क्या आ गया, 0 कट के 100/9 हो गया, मतलब 1/9%। यहाँ से मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। बी क्या कहता है, बी क्या कहता है कि इन हाउ मेनी हेक्टेयर राइस वर कल्टिवेटेड इन 2008-09। तो 2008-09 का यहाँ फिगर देखते हैं, तो ये आपको हो गया 12, यानी 12 इंटू 60 इंटू 10 लाख प्रोडक्शन हो गया। और यहाँ 8-9 में ईल्ड देखते हैं, तो 8-9 में ईल्ड है 1150। तो वहाँ पर हमको पूछ रहा है एरिया, पूछ रहा है एरिया निकालते हैं प्रोडक्शन और उसका ईल्ड का वो डिवाइड करके। तो गिवन डाटा क्या है 1150 kg पर हेक्टेयर, और तो इसका, और यहाँ पर एज पर ग्राफ 1 क्या है मेरा, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन है 12 गुना 60 kg इंटू 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एरिया मेरा हो जाएगा कि 12 गुना 60 गुना 10 लाख डिवाइडेड बाय 1150। तो हम लोग अगर यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो 1 0 कट गया, और इसको 5 सॉरी ये लिख देते हैं 10 लाख, इसको नहीं करते हैं, इसको बचा के 72, और ये हो जाएगा 15, मतलब टोटल 5 से करेंगे डिवाइड। तो ये आपका हो जाएगा 144/23। तो ये आपका हो जाएगा 144/23 लाख, मतलब ये आ जाएगा 6.26 लाख हेक्टेयर। तो मेरा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि ये मेरा एरिया होगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में क्या पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन राइस कल्टीवेशन 2006 और 2006-07 और 7-8,
ठीक है। तो 6 7 में यहाँ पर अगर हम चलते हैं ये 10 है, और 7 8 में यहाँ चलते हैं तो 13, ठीक है। और यहाँ पर इसका यील्ड में 6 7 में क्या है, यहाँ पर 1100 है, और 7 8 में मेरा 1200 है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे, तो 2607 आपको वहाँ पूरा डाटा लिखना, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या हो गया, 10 गुना 60 गुना 10 लाख डिवाइडेड बाय 1100, ये मेरा PA हो गया। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 5, एक मिनट इसको कटा देते हैं, 1 2 1 2, 6/11 मतलब ये 60/11 मतलब 5.45 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और इसको 2708 में देखते हैं तो 13 गुना 60 गुना यह हो गया 10 लाख 1200। तो फिर यहाँ से 1 0 कट गया, 78 इसको मान लें, 78/12 हो गया 6.5 लाख हेक्टेयर। दोनों को माइनस करेंगे तो 1.05 लाख हेक्टेयर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, राइज या चेंज हो गया इन प्रोडक्शन, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर C में पूछा गया। और परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1.05 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 5.45 इंटू 100। तो यहाँ से आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन डी में क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहता है, इन राइस प्रोडक्शन वाज शोन हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में भी इंक्रीज होना चाहिए और इसमें भी इंक्रीज होना चाहिए। इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ये वाला पार्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो ये हाईएस्ट 15 है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, तो कितना का इंक्रीज हुआ, 3 का। तो इस हिसाब से हम लोग आंसर क्या करेंगे, डी का आंसर हो जाएगा 13 गुना 10 गुना 60, ये 10 लाख है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका जो भी वैल्यू आएगा उतना लाख हेक्टेयर। और ऑप्शन नंबर ई में चलते हैं, ऑप्शन बार बार बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं। तो राइस कल्टीवेशन इन एरिया 2009-10 क्या परसेंट है, राइस कल्टीवेशन एरिया इन 2009-10 इस बार परसेंट, 2005-6 और 9-10 का कंपेयर करना है। तो 2005-6 का करना है, तो 2005-6 में यहाँ 9 है, यहाँ 1050 है, और 9-10 का करना है, यानी 15 है और 1050 है। तो 1050 कॉमन है, 9 और 15 का। तो फिर हम लोग इसमें चलते हैं कि 2005 और 06 में हम लोग देखते हैं क्या था, 9 गुना 60 गुना 10 लाख डिवाइडेड बाय 1050 था। तो फिर यहाँ से हम लोग 1 0 और 1 0 कट कर देते हैं, ये और इसको और कट करके हम लोग अगर इसको मतलब 5 दूनी 10 लिखते हैं और 5 21 जा 3 दूनी 6 3 7 है, तो ये हो गया 36/7 हो गया, मतलब ये 5.14 के आसपास, मतलब ये लाख जाएगा हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर यहाँ लिखना ज़रूरी है। फिर 2009-10 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, फिर मेरा वैल्यू 15 गुना 60 गुना 10 लाख डिवाइडेड बाय 1050। तो ये ज़ीरो फिर कट गया, फिर ये 15 7 जा हो गया, ये हो गया 60/7, ये 8.57 लाख हेक्टेयर हो गया, ये मेरा प्रोडक्शन। तो चेंज हम लोग देखेंगे कितना होगा, 8.57 माइनस 5.14, ये हो गया 3.43, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 3.43 डिवाइड बाय 5.14 इंटू 100। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग अब बता दें, जैसे ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एग्जाम में ना, हम लोग एक एक डिजिट लेके सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.4 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 100, तो एक्यूरेसी ऐसे थोड़ा मोड़ा आ जाएगा। अब देखिए ये पहले डिविजिबल नहीं था, बहुत बड़ा था, ये जीरो कट जा रहा था, अब क्या है ईजी हो गया। इसको 17 दूनी 34, ये 17 × 51 करेंगे, ये 200/3 आ गया, मतलब ईजिली 66.66
समथिंग परसेंट जो है डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 66.66% ऐसे डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। इसको सिमिलरली ऐसे करके मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। तो ऑप्शन शायद ई हो चुका है, तो अब एफ को देखते हैं कि राइस प्रोडक्शन क्या है इन द 6 ईयर ड्यूरिंग द, मतलब टोटल एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है कि हमको ग्राफ से ही हम एवरेज निकाल लेंगे। ये देखिए, जब टोटल पता हमको कि ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, ये 8 से कहाँ गया, ग्राफ 15 गया है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ 950 से, ये 1250 गया, तो हम इसको टोटल सम डिवाइडेड बाय 6 नहीं करेंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सीरीज एंड उसमें, कि सीरीज में पढ़े थे सम, जब लास्ट डिजिट पता है, लास्ट नंबर पता है, सम क्या होता है a+l हो जाता है। इधर n/2 जो है वो दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा, तो हम सिर्फ l+ लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा 15 + 8 हो जाएगा सम। टोटल 6 ईयर का दोनों में 6 से डिवाइड करेंगे एवरेज में, तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो इधर क्या करेंगे 950 + 1200 करेंगे और 1500 इसमें 10 × 60 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा 23 गुना, ये हो जाएगा आपको 2150 गुना 60 गुना 10, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर अगर मतलब कट करने का कोशिश करते हैं तो 1 0 और 1 0 कट गया, और 3 से इसको कोशिश करते हैं, नहीं 3 से तो 5 से करते हैं, तो 5 चौक के 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 23 गुना 12/46, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा, इसको मान लो 12 चौक 48, अप्रोक्स आ जाएगा 6.41 लाख के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इतना लाख हेक्टेयर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन को छोटा मोटा इजी कर सकते हैं। क्या एज्यूम द प्राइस ऑफ द राइस भी 900 पर क्विंटल, ठीक है 900, और व्हाट वुड द फार्मर अर्न इफ हैड ग्रोन राइस इन 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर पे बनाना, कब बात करें 2009 8-9, तो 2008-9 में चलते हैं। 8-9 में यहाँ क्या वैल्यू दिया हुआ है 1150 दिया हुआ है, 1150 kg पर हेक्टेयर है, और यहाँ 8-9 में क्या वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या, सॉरी और क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है 10 हेक्टेयर, ठीक है। तो 10 हेक्टेयर है और यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है 1150, तो इसका वो नहीं, अब सही आ गया एक नंबर जो भी है, सॉरी ये जी नंबर है, एफ तो ये हो गया, ये एफ हो गया। तो जी नंबर में हम लोग क्या करेंगे 10 गुना 1150 पहले निकाल लेंगे कि कितना kg होगा, तो ये आपको हो जाएगा 11500 kg, मतलब 115 क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है, ये आपको याद रखना है। इतना हो गया। अब इसका 900 पर क्विंटल है, पर क्विंटल, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 115 गुना 900 रुपीज़, क्या आ जाएगा आपको 10350। कैसे 15 9 35 ऐसे करके डायरेक्ट हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए तो याद, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी PYQ है। ये पूछा गया आपको 64 BPSC में। तो ये देखते हैं मल्टीपल, ये भी क्या है कि मल्टीपल बार, एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है इसमें, एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है और एक आपको लाइन ग्राफ का है। तो ये हो गया, ये हो गया बार ग्राफ और ये हो गया आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल चार्ट बार। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट देखना, ये क्या है, ये पर 1000 में था, हमको 1000 मल्टीप्लाई करना होगा हर जगह। ये देखिए 2015 का ये ऐसा शेडिंग दिया हुआ है, यह 2015 हो गया, 2015 ये हो गया 2016 और ये हो गया आपको 2017। तो यहाँ क्या ईजी है आपको, ये 0 से 5 में है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, एक एक डिवीजन है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस ग्राफ में लाइन ग्राफ में आता है, ये देखिए 3 है, ये 3.1 2 3 4 5, अगर इसके बीच में आ गया ना तो वो 0.25 हो जाएगा।
इन दोनों के बीच में कोई लाइन, जैसे कि ये वाला लाइन यहाँ पर आ गया, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 4.1 4.2 है, ये 4.3 तो उसके बीच में, तो 4.2 और इससे 4.3 के बीच में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा वैल्यू, ये भी क्या है 0.1 का गैप के साथ ये चल रहा है। तो जो ये ऊपर वाला लाइन है ये आपको हो गया SP, और जो नीचे वाला लाइन है ये डार्क है, ये आपको हो गया CP। तो ये CP और वो SP हो गया। यहाँ प्रॉफिट लॉस का कहीं ना कहीं बात होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर A से, कि क्या करो, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल 2017-15। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट। टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और ईयर, ऐसे करके मैन्युफैक्चरर और ईयर करेंगे। ये आपको ABCD और E हो जाएगा, ठीक है। और इधर ईयर में हो जाएगा 2015, 2016, 2017। तो इसको हम लोग फिर ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं और यहाँ पर तो लिखते हैं वैल्यू को। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ग्राफ से, ये हो जाएगा 8, 12, 6, 16, 8, ये हो जाएगा 14, 18, 9, 9, 14, और इसमें लिखेंगे 25, 18, 15 और 20 और 8। एक और ग्राफ बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ABCD और E, और यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ ईयर्स हो जाएगा तो 2015, 2016 और 2017, ठीक है। तो इसमें फिर सॉरी इसको उल्टा बोल दिया, इसको तो सेकेंड ग्राफ में ईयर्स दिया हुआ नहीं है, तो सेकेंड ग्राफ में हम लोग क्या बनाएंगे, सेकेंड ग्राफ में हम लोग बनाएंगे CP और SP दिया हुआ है, ठीक है। तो पेंसिल सेलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा मेरा CP और ये मेरा हो जाएगा SP, ठीक है, CP SP हो जाएगा। तो ये मेरा CP हो जाएगा 3.6, 4, 4.2, 4 और 4.25, ये आपको डिस्कस हम कर चुके हैं अभी ग्राफ में। ये हो जाएगा 4.2, 4.8, 5, 4.8 और ये 5, ये एज पर ग्राफिकल वैल्यू हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर A से। क्वेश्चन नंबर A में चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017 और 15 का। तो सबसे पहले हम लोग 2015 में देखते हैं कि 2015 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। टोटल प्रोडक्शन देखेंगे 2015 में कितना हुआ, तो ये 2015 का है, कितना हो जाएगा 8, 12, 6, 16, 28 को लिखेंगे, और 1 मिनट, 8 + 12 + 6 + 16 + 8, और ये सब कितना है, थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो इसको थाउजेंड्स में वहाँ, क्योंकि ग्राफ में पहले ही दिखा दिया गया ये थाउजेंड्स में, तो यहाँ से इसको दिमाग में रखना कि ये थाउजेंड्स में। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 8, 12, 8, 20, और इधर 20, 8, 28, 28 और 34 और 50, ये 50,000, 1, 2, 3, 50,000 हो गया, ठीक है। और 2015 में 2015 हो गया, तो 2017 में फिर देखेंगे टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया। टोटल प्रोडक्शन तो 2017 का देखते हैं कितना हो गया, 25, 8, 20, 15 और 18। तो इसको जोड़ते हैं, 25 + 18 + 15 + 20 + 8, ये हो गया आपको 86, 1, 2, 3 हज़ार। तो इसमें हो गया चेंज कितना हो गया, 86 - 50, 1000 कॉमन ले लिए, यह हो गया आपको 36, 1, 2, 3, 36,000 हो गया। ये चेंज, ये राइज हुआ है। और परसेंटेज बराबर क्या होता है, 36,000 डिवाइडेड बाय 50, 1, 2, 3 गुना 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो 50 दूनी 100, तो ये आपको हो गया 72% का ये इंक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन नंबर A हो गया। क्वेश्चन नंबर B देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर B क्या होगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर B क्या है, विच मैन्युफैक्चरर हैव प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ व्हीकल
ड्यूरिंग द पीरियड कंसिडरेशन। तब सबसे पहले हम लोग टोटल प्रोडक्शन सारे कंपनी का देख लेते हैं, ठीक है, सारे कंपनी का देख लेते हैं। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए इन 3 years, ठीक है। टोटल पे ए का हम लोग देखेंगे, ए का ऐसे जोड़ते हैं 8 14 और ये 8 14 कितना हो गया, 14 22 और 25 47, तो ये हो गया 47। सिमिलरली बी का हम लोग देखेंगे तो बी का हो जाएगा 48, ये हम कैलकुलेट के डायरेक्ट लिखते हैं। सी का हो जाएगा आपको 30 और सब में ये इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। डी का आपका हो जाएगा 45 1 2 3 और ई का आपका हो जाएगा 30 1 2 3। तो यहाँ पर सेम पूछा है, सेम प्रोडक्शन पूछा है, तो सी एंड ई जो हो जाएगा मेरा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं कि व्हाट परसेंट, ठीक, परसेंट निकलना है। टोटल प्रोडक्शन सबसे पहले टोटल व्हीकल का हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या पूछेंगे कि व्हीकल इज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर ए एंड डी का परसेंटेज निकालना है टोटल के साथ। क्या निकालना है क्वेश्चन में कि ए एंड डी का परसेंटेज निकालना है टोटल के साथ, ऐसा करके यहाँ पर मान लेते हैं, एक माइंड मैप लिख लें, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि टोटल ए कितना प्रोड्यूस किया, तो ऊपर अभी 47,000, ठीक है, और डी कितना प्रोड्यूस किया 45,000, ठीक है। अब टोटल आपको ये ए प्लस डी का हम लोग निकालेंगे। ए प्लस डी का कितना हो जाएगा 92,000। टोटल अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा। तो इस सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, जो जितना वैल्यू निकाले ना हम लोग यहाँ, जैसे कि ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा मेरा, हम जोड़ के रखे हैं, ये 2 1 2 3 इतना हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 92 1 2 3 डिवाइडेड बाई 200 1 2 3 गुना 100 कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और 1 2 1 2 इसको ऐसे कर देंगे, यह क्या हो जाएगा 46% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है ए एंड डी का परसेंटेज है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है कि फॉर विच मैक्सिमम द प्रॉफिट परसेंटेज मैक्सिमम इन द ईयर 2017। तो 2017 में हम लोग को पूछ दिया कि क्या किसके मतलब मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकालने जाएंगे 2000 कितना पूछ दिया 17, 2017 मतलब ये जो लाइन वाला है, ठीक है। तो इसका हम लोग ये देखते हैं, इस वाले ग्राफ से क्या होगा, इस वाले ग्राफ से क्या होगा, यहाँ से ये CP है, ये SP है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करके सारा चीज़ निकाल लेते हैं। तो पहला कितना है, ये 36 42 है, 4 48 है, सब खोल करके तो हम लोग ABCD का निकालते हैं। तो यह हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट ए का कितना हो जाएगा, तो क्या है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। तो ए का यहाँ से मेरा हो जाएगा आपका 4.2 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 100। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो गया 0.6 बाई 3.6, तो ये कट गया इंटू 100, तो ये ऐसे कट गया 6, ये ऐसे हो गया तो 16.6%। ऐसे हम लोग फटाफट बी का निकाल लेते हैं। तो बी का आपको हो जाएगा 4.8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। तो ये आपका हो गया 0.8 बाई 4, तो ये हट जाएगा तो 40 इंटू 100, तो ये एक 0 0 कट गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ से हो गया 20%।
सिमिलरली आप लोग सबका निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट सी का लिख देते हैं। तो सी का हो जाएगा 5 - 4.2 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 100। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 19 पॉइंट समथिंग % होगा। तो ठीक है, 19 में ही अटक गया, तो 20 नहीं गया। डी का हम लोग देख लेते हैं 4, तो फिर ये डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो ये आपको आ जाएगा 20%, जो पहले भी हम निकाले हैं। और ई का वैल्यू आ जाएगा 5 - 4.25 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 100, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको ये 0.75 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 100। तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 18.75% के आसपास कहीं पर। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो 25 से कटाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 25 या 75, ये हो जाएगा 25 16 जो होता है, तो 25 17,300/17 समथिंग होगा। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज हम लोग यहाँ देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, डी का है और बी का है। बी का सबसे ज़्यादा कितना है, 20%, और इसका भी 20%। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरर बी एंड डी का परसेंटेज था वो हाईएस्ट था। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ई पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्या कह रहा है ना कि क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। अभी तो हम क्वेश्चन देखे भी नहीं, पहले बोल रहे हैं क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है ना, डी को क्या है कि कॉल बैक, मतलब 4000 गाड़ी है ना खराब, जैसे कभी आप लोग सुने होंगे बहुत गाड़ी रॉयल इनफील्ड का ख़राब हुआ था, तो वापस बुला लेती है कंपनी, ख़राब हुआ तो इसमें भी बुला लिया। तो 4000 गाड़ी को बुला लिया, तो बोलता है कि क्या भैया बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कि हमको तो लगता है कि लॉस ही होगा, कि 4000 गाड़ी का भाई कौन भरपाना करे। फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ वैल्यू क्या है, डी में बात कर रहे हैं ना, डी में 4 और 4.8 है। 4 और 4.8 में हम लोग देख लेते हैं कि ये मेरा CP 4 से मल्टीप्लाई होगा और SP 4.8 से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल पहले गाड़ी देख लेते हैं कितना है। तो टोटल गाड़ी भाई प्रोडक्शन देख लेते हैं, प्रोडक्शन इन डी 2017 देख लेते हैं, तो ये आपका कितना है 20,000 है। प्रोडक्शन देख लेते हैं कितना है डी का भाई, ये प्रो डी 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 ये आपका यहाँ पर 20,000 है। तो इसको नीचे हम लोग करते हैं। ठीक है, और लॉस कितना बाइक या जो भी व्हीकल का हो रहा है 4,000। तो बच कितना गया, रेस्ट कितना बच रहा है वो 16,000 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से अगर CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000 गुना 4, तो यह आ जाएगा आपको 80, 1 2 3। और यहाँ से अगर हम SP निकालें, यहाँ से SP निकालें तो यह हो जाएगा 16,000 गुना 4.8। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 28 से और 16 64 और 12 76, तो 76.8, तो 76,800। तो 76,800 मेरा ये हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि CP इतना है और SP इतना है, तो SP लेस देन CP है, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट, लॉस कितना का, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा CP माइनस SP, ये आपको जगह 80 1 2 3 माइनस 76,800, तो फिर यह हो गया आपको 3200 के आसपास हो गया। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या आ जाएगा, लॉस बटे CP इंटू 100। पहले भी बता चुके हैं, तो 3200 डिवाइडेड बाई CP मेरा क्या 80 1 2 3 गुना 100, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 8 चौके, तो हो गया 4% का भैया लॉस लग गया कंपनी को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।